हेलो बच्चों, दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर अंशुमन सर। और बच्चों आज हम लोग जो है क्लास 10th की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बोर्ड को ओरिएंटेड करते हुए टर्म 2 का सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 2 चैप्टर फिज़िक्स के कंप्लीट करेंगे। जिसमें हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा चैप्टर है बच्चों हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली आपका थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जबकि जो आपका सेकंड चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो हैं आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिज़िक्स में आने वाले जो भी आपके 10 to 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं आपके टर्म 2 में, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका होने वाला है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम इस लेक्चर सीरीज़ में 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को देखेंगे, उसके डिफरेंट एक्सेप्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये दोनों चैप्टर जो हैं आपके टर्म 2 में पूछे जा रहे हैं। जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है उसमें ये आ रहा है, और फिजिक्स से लगभग 10 to 12 मार्क्स से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप ये दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 40 मार्क्स में बड़े आराम से 12 to 13 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आपके फिजिक्स में आते हैं उसको बड़े आसानी से आप टैकल कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस का फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हम लोग इसमें बारी बारी से देखेंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये जो सीरीज है इसमें आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर अवेलेबल है स्क्रीन पर। और आप लोग इस YouTube चैनल पे जो भी ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी बच्चे क्या हों उससे लाभान्वित हों। तो सबसे पहले हम लोग अपना ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। जब पहले युद्ध हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो वहाँ पर जितने भी राजा होते थे वो अपने मंत्रियों को बुलाते थे और प्लानिंग करते थे कि हमें कैसे युद्ध लड़नी है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उस चैप्टर की प्लानिंग करें कि उस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस देना है, किससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 7 ईयर से मैं बच्चों को फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और उसके बेसिस पे मैं ये चीज़ें आपको बता सकता हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर इस पूरे चैप्टर को मैं बच्चों क्लासीफाइड करूँ, इस पूरे चैप्टर को मैं अगर क्लासीफाइड करूँ तो इस पूरे चैप्टर को कुछ सब टॉपिक्स में क्लासीफाइड किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम इसमें चार्ज को समझेंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। चार्ज क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। चार्ज होते क्या हैं, चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। जब बच्चों हम लोग चार्ज को डिस्कस कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इसमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक करंट। हमें बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना होता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक करंट तो हम लोग पढ़ लेते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, बट ये चार्ज फ्लो कैसे होता है। तो इस चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें एक एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम 2 टर्म पढ़ेंगे, जिसमें पहला टर्म हमारा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला जो टर्म होगा बच्चों वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दूसरा जो टर्म होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा जो टर्म होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट थे ओम्स, जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या किया, आपस में इंटर रिलेट किया। तो इसमें हम लोग ओम्स लॉ को भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
जब ओम्स लॉ को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अगला जो टॉपिक हमारा इसमें होगा वो होगा रेजिस्टेंस का टॉपिक। तो हम लोग रेजिस्टेंस को देखेंगे और ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और इस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, तो हमें रेसिस्टिविटी को क्या करना पड़ता है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है। जब रेसिस्टिविटी को हम लोग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हम लोग कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अब आप जानते हैं कि अगर हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना है या कम करना है, रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोग सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन की बच्चों बात करते हैं। इतना पढ़ लेने के बाद हम आगे चलते हैं, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे, जिसमें हमारा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हमको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इसके बाद बच्चों हम इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और लास्ट में इसमें एक टॉपिक आता है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट, दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट। जब आप किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। तो कुल मिलाकर के जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आपका है बच्चों, इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें बस यही टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग चार्ज देखेंगे। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे, रेजिस्टेंस को देखेंगे, रेसिस्टिविटी को देखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को देखेंगे, जिसमें हम लोग सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन से रिलेटेड डिफरेंट सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को देखते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखते हैं और लास्ट में बच्चों हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट। इसको जूल्स लॉ हीटिंग कहा जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है इसको, क्योंकि जूल्स ने सबसे पहले एनालाइज करके बताया था कि किस तरीके से जो है करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये सब जो होते हैं ये आपस में इंटर रिलेट होते हैं और इनकी वजह से कुछ एनर्जी का लॉस होता है और वो हीट में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बारी बारी से हम एक एक टॉपिक को क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ये आज का जो लेक्चर था वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिससे कि आप ये समझ सकें, आप एक प्लानिंग कर सकें कि हमें इस चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप इतने चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि अगर फिज़िक्स के 13 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इस चैप्टर से लगभग आपके 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बड़े आसानी से आप ये 8 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि 2 चैप्टर अगर पढ़ के आपको लगभग 13 से 14 नंबर बड़े आसानी से मिल जा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बच्चों के साथ जिनको इससे मदद मिल सके। बस ये छोटा सा प्रयास आप लोगों के लिए है। निरंतर आपको आगे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक चार्ज के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।